नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की खरीद, बिक्री या निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम दो ऐसी इंफ्रा कंपनियों के बारे में जानकारी लेके आए हैं, जिसमें से एक है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर और एक है इंट्रार्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अब ये 2025 में दोनों शेयर किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं या काम करेंगे, हम आगे वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन बनेगा इंफ्रा का राजा। स्टॉक का हम कंपैरिजन देखेंगे, 2025 का मल्टी बैगर और पूरी तुलना हम इनको देखते हैं। इस वीडियो में हम दो प्रमुख भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनियां एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड और इंट्रार्च बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड की पूरी तुलना करेंगे। जानिए दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल, सेक्टर में इनकी स्थिति, ग्रोथ, फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और शेयर मार्केट में इनका प्रदर्शन। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है साथियों। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड की यदि हम बात करें तो यह एक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कंपनी है जो मुख्य रूप से रोड, हाईवे, ब्रिज, टनल और स्लोप स्टेबलाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट में काम करती है। कंपनी की स्थापना 2008 में जम्मू में हुई थी और यह पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी के पास 175 से अधिक कर्मचारी है और यह सब कॉन्ट्रैक्टिंग असाइनमेंट भी लेती है। इंट्रार्च बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड की यदि हम बात करें तो ये भारत में अग्रणी प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी 1983 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में है। इंट्रार्च मुख्य रूप से प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मेटल रूफिंग, क्लैडिंग सिस्टम और लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम बनाती है। कंपनी के पास 2100 से ज्यादा कर्मचारी है और इसका अनुभव विभिन्न इंडस्ट्रीज की बड़ी परियोजनाओं में भी है साथियों। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेस मॉडल और सेवाएं यदि हम देखें तो इसमें सड़कों, ब्रिज, टनल और हाईवे कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज्ड है, जबकि इंट्राज बिल्डिंग सॉल्यूशन जो है वो प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर्स, रूफिंग, क्लैडिंग, टर्नकी और पीईबी प्रोजेक्ट्स में लीडर है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स को फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है, वहीं इंट्रार्च की ताकत डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑन साइट मैनेजमेंट में है। यदि हम बिजनेस मॉडल और क्लाइंट बेस को देखें तो एसआरएम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है। क्लाइंट्स में पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, पीएमजीएसवाई जैसे सरकारी डिपार्टमेंट शामिल है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इंट्रार्च प्राइवेट और कमर्शियल सेक्टर का क्लाइंट बेस है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और डिजाइन कैपेबिलिटीज बहुत एडवांस है इंट्रार्च की। फाइनेंशियल और आईपीओ की हम बात करें तो इंट्रार्च बिल्डिंग सॉल्यूशन ने हाल ही में आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें कंपनी ने 600 करोड़ से अधिक जुटाए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक 1036 करोड़ की और 2023 के 6 महीने में 59 करोड़ का रेवेन्यू, 591 करोड़ का रेवेन्यू, 34.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसका शेयर एनएसई पर ट्रेड होता है। वैल्यूएशन और फ्यूचर आउटलुक यदि हम देखें तो एसआरएम चूंकि यह नई कंपनी है, इसका वैल्यूएशन और अभी अट्रैक्टिव है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकता है। इंट्रार्च यह एक स्टेबल प्लेयर है, यह स्टेडी रिटर्न दे सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री साइकिल का सपोर्ट जरूरी है। साथियों, मैं ये जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल ये अपने दिमाग में रख लें कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं केवल जो रिसर्च और जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की यदि हम बात करें तो एसआरएम की स्ट्रेंथ गवर्नमेंट बेकिंग, इसको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लो कंपटीशन है जम्मू कश्मीर में और ये वहीं पे काम करती है। ये नई लिस्टिंग है तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। वहीं पे इंट्रार्च की जो ताकत है वो डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है पीईबी में और पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है। एसआरएम की जो वीकनेस है वो रीजनल डिपेंडेंसी है, जो इसकी ताकत है वही इसकी कमजोरी है। क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में है तो इसको ज्यादातर तो वहीं पर प्रोजेक्ट मिलते हैं और वहां जब भी कोई परिस्थिति चेंज होगी तो एसआरएम को उसका सामना करना पड़ सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क, छोटी कंपनी है तो एग्जीक्यूशन का भी रिस्क है। वहीं इंट्रार्च जो है वो हाई कंपटीशन है उसको,
और लॉन्ग एग्जीक्यूशन है उसके साइकिल में। दोनों कंपनियों की यदि हम तुलना करें तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें हम एसआरएम और इंट्रार्ज की बात करें तो सेक्टर जो है इसका कैपिटल गुड्स है एसआरएम का, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में। वहीं पे इंट्रार्ज मेटल्स और माइनिंग पे काम करती है, आयरन और स्टील के। मार्केट कैप एसआरएम का 1120 करोड़ है, वहीं पे इंट्रार्ज इससे लगभग 3 गुना 3608 करोड़ पे है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ यदि हम देखें टीटीएम के हिसाब से तो 126 पे एसआरएम है, वहीं पे इसका टीटीएम 25% का है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की यदि हम बात करें तो 54% से इसकी सेल बढ़ रही है, और टीटीएम जो है इंट्रार्ज का वो 12% है। पी 22.3 है, फेस वैल्यू 10 के साथ। और वहीं पे इंट्रार्ज थोड़े महंगे पे ट्रेड कर रहा है 33.5 और फेस वैल्यू 10 के साथ। रेवेन्यू ग्रोथ 18.1 CAGR, FY25 में रेवेन्यू 528 करोड़। वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ का इंट्रार्ज का डेटा उपलब्ध नहीं था। डेट टू इक्विटी 0.15 है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर की FY25 में, वहीं पे इनका डेट उपलब्ध नहीं है। 52 वीक हाई और लो की यदि हम बात करें तो 498 रुपये इसका हाई है, 174 इसका लो है। करंट यदि हम बात करें मार्केट करंट इसका यदि रेट देखें तो 488 पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यदि इंट्रार्ज की बात करें तो 2371 इसका हाई है, 1110 इसका लो है, 2168 पर ये ट्रेड कर रहा है। आरओई और आरओसी दोनों की शानदार है। आरओसी एसआरएम की 28 और आरओई 23 है। वहीं पे इंट्रार्ज की आरओसी 38 है और आरओई 28 है। कंपनी का आकार ये एक एसआरएम स्मॉल कैप तेजी से बढ़ती कंपनी है, वहीं पे इंट्रार्ज मिड कैप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में लीडर। कौन सा शेयर बेहतर? अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में विश्वास रखते हैं और एंट्री स्टेज ग्रोथ को कैप्चर करना चाहते हैं तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खासकर रोड, ब्रिज और टनल में मजबूत है। वहीं अगर आप प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस वाली कंपनी चाहते हैं तो इंट्राज बिल्डिंग आपके लिए एक मजबूत स्थिर विकल्प है। दोनों कंपनियों का फोकस अलग अलग क्षेत्रों पर है। इंट्राज की ऑर्डर बुक और हालिया आईपीओ से निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। वहीं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर की ग्रोथ सब कॉन्ट्रैक्टिंग की विशेषता भी इसे एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है, मैं कोई सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। और इन दोनों कंपनियों को कंपैरिजन हम लोगों ने इसलिए किया कि यदि आप इन लोगों का लगातार का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है इन दोनों कंपनियों ने। निष्कर्ष, दोनों कंपनियों में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। खुद रिसर्च जरूर करें क्योंकि पैसा आपका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और खास करके सभी साथियों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोगों की मेहनत, हम दुगनी ताकत के साथ ये कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह कंपैरिजन वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस स्टॉक को चुनेंगे, और ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड और स्टे इन्फॉर्म्ड।